পাকিস্তানে মাৰিছে আমাৰ সৈনিক মৰিছে ৰাহুল গান্ধী সত্যপাল মালিকৰ আলোচনাত পুলৱামাৰ প্ৰসংগ उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। नरेंद्र मोदीर कोनটো কামক নাটক আখ্যা দিলে राहुल गांधीয়ে ड्रामा नई बिल्डिंग वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उनको पता लगवाना था कि मैंने बनवाई थी एक पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री मोदीर आटाइतকৈ ডাঙৰ গুণটো কি বুলি ভাবে সত্যপাল মালিকে? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं प्रधानमंत्री की। एक तो ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है इवेंट। কৃষকৰ পৰা আদানীলৈ মণিপুৰৰ পৰা পুলৱামালৈ কি কথা পাতিলে राहुल गांधी और सत्यपाल मालिके? तो एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जैसे आपने पुलवामा की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, अदानी की बात की, बस लाउड स्पीकर, मोदी जी लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता। प्राक्तन राज्यपाल सत्यपाल मालिकर सहित वार्तालापत मिलित हल कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदानी पुलवामार आक्रमण मणिपुर संघर्ष बीजेपीर एजेंडा कृषकर समस्या और ओबीसी संरक्षण आदि विभिन्न दिशत आलोचना चलिल सत्यपाल मालिक और राहुल गांधीर वार्तालापत। संगमा साहब का लड़का चीफ मिनिस्टर था, तो उससे बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रही, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। तो मणिपुर के बारे में क्या राय है आपकी? वहाँ मतलब पूरा फेल्योर है सरकार की। चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पंजाब का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, मणिपुर का भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं। मैं गया मणिपुर में, वहाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वहाँ कोई कंट्रोल नहीं था। पूरी क्राउड निकल आई थी। आप ये कोई कंट्रोल ही नहीं था, मतलब बिल्कुल एक स्टेट बचा ही नहीं है, दो स्टेट बन गए हैं, एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट सेटल्ड था, इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। सब जगह ये कुछ ना कुछ मतलब अपना करते रहते हैं। और 6 महीने की बात है, मैं लिख के दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आएंगे पावर में। नहीं, एक्चुअली अगर ज़मीन पे जाएं तो बहुत नफरत है लोगों, बहुत शदीद, पूछिए मत आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्दर्भत वार्तालापत सत्यपाल मालिकर वक्तव्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर एटा विशेष गुण আছে, সেয়া হৈছে प्रधानमंत्रीয়ে যিকোনো ঘটনাকে উৎসৱলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে। राहुल गांधीर हयभर सकलोते তেওঁলোকৰ नाटक चले। ये दो तीन चीज़ें हैं प्रधानमंत्री की। एक तो ये किसी भी चीज़ को वो बना देता है इवेंट, छोटी छोटी चीज़ का, और उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं। वीमेंस बिल का भी इसने यही किया, औरतों को कुछ मिल नहीं रहा है और एहसास ये करा दिया, पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ हाँ, मतलब शो बहुत ग्रैंड शो होता है। जैसे वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में जा रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़ के पूरा मतलब ड्रामा नई बिल्डिंग वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर उनको पता लगवाना था कि मैंने बनवाई थी एक पार्लियामेंट। लेकिन वो हर चीज़ को उसी तरह से बहुत मैग्लोमेनिया की तरह करते हैं। जैसे पुराना हाउस है, उसमें अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो सेंट्रल हॉल में आप लोकसभा डाल दीजिए, लोकसभा में आप राज्यसभा डाल दीजिए, हो गया काम। मतलब सेंट्रल हॉल में मतलब वो बिल्डिंग तो उसकी अगर केयर हो भी कई सौ साल चलेगी। देशर संबाद माध्यমৰ भूमिका सन्दर्भतो विस्तृत आलोचना হয় सत्यपाल मालिक और राहुल गांधीर মাজত। राहुल गांधीয়ে কয়, আমি কাষ্ট সেন্সাছৰ কথা কৈছো। আদানীৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা বুলি বিদেশী সংবাদপত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু দেশৰ সংবাদ মাধ্যম ইজৰাইলক লৈ ব্যস্ত ক্ৰিকেট চিনেমাক লৈ। প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত সত্যপাল মালিকৰো বক্তব্য। কৰণ থাপাৰৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আমি পুলৱামাৰ কথা কোৱাৰ পাছতে আতিক আহমেদৰ ঘটনাক লৈ সংবাদ মাধ্যমক ব্যস্ত কৰি তোলা হৈছিল। यहाँ पे इतना बड़ा कास्ट सेंसस का मुद्दा है, बट अब आजकल बस इजराइल कास्ट सेंसस को नहीं दिखा। मतलब जो चाहे वो अदानी हो, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, जो ज़रूरी बातें हैं उसका कुछ नहीं होगा, मगर इजराइल हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, उस पर चलते जाएंगे। अदानी तो आपने इसके चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं। गांव-गांव चला गया अदानी का, और लोग ये कहते हैं अदानी के यहाँ इसी का रुपया है। हाँ, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? कल ही एक स्टोरी आई है कि ये कोयले के प्राइस इन्फ्लेट कर रहा है। वहाँ से इंडोनेशिया से कोयला नाव में जाता है और यहाँ पहुँचते उसकी प्राइस इन्फ्लेट हो जाती है, और फिर
लोगों को बिजली के लिए ज़्यादा रेट देना पड़ता है, मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। मुझे खबर ये दी गई कि जिस दिन मैं ये करण थापर का इंटरव्यू किया, इन्होंने बुला के सब चैनल्स को कहा कि खबरदार कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी, और अतीक अहमद का केस हो गया और उसको 10 दिन तक हेडलाइन। जब मैंने वो देखा, मैंने अपनी बहन से कहा कि ये जो आपने पुलवामा की बात की है, इसके कारण ये किया गया है, हाँ, टोटल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मैंने नोटिस किया जब आपने पुलवामा की बात की तो ये सब डर गए थे, लेकिन अतीक अहमद ने उसको 10 दिन तक खत्म कर दिया। ओवरशैडो कर दिया। बिल्कुल। ৰাহুল গান্ধীয়ে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত পুনৰবাৰ পুলৱামাৰ প্ৰসংগ দোহাৰে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকে। সত্যপাল মালিকে কয়, পুলৱামাৰ ঘটনা ভাৰত চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল, কিন্তু পাকিস্তানে মাৰিছে আৰু আমাৰ সৈনিক মৰিছে বুলি ৰাজনীতি কৰিলে মোদী চৰকাৰে। आई वॉज इन टीयर्स और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये, तो बोला नहीं इस पे आपको चुप रहना है। मैं चाहता था कि कुछ सर इसमें कटने चाहिए जिनकी जिम्मेवारी थी, कुछ भी नहीं, किसी का नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसको इलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में हम वहीं से निकले, एक्चुअली साइट से निकले, पुलवामा से। तो मुझे ये लग रहा था कि जो आपने बोला कि ऐसी जगह पे, स्ट्रेटेजिक जगह पे इतना एक्सप्लोसिव कहाँ से आ गया, कैसे आया, वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। सारा पाकिस्तान से आया था, बट इतना 600-300 किलो, हाँ, ये बॉर्डर तो हमारा पोरस है, और ये इतना एक्सप्लोसिव इंडिजिनसली प्रोक्योर करते तो वो बात फैल जाती। ये 10-12 क्विंटल तो आया हुआ था, उसमें से ये गाड़ी पूरी भरी थी एक्सप्लोसिव से। और बताया मुझे जब मैं गया कि साहब ये तो 10-12 दिन से घूम रही थी गाड़ी। जो गाड़ी चला रहा था उसका भी, मालिक का, दोनों का टेररिस्ट रिकॉर्ड था। दोनों कई बार गिरफ्तार हो लिए थे, फिर छूट गए थे, फिर गिरफ्तार हुए थे, फिर छूट गए थे। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे, इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। मैं तो वहाँ स्टूडेंट्स जब जम्मू में फंस जाते थे बर्फ में, उनको एयरक्राफ्ट से, क्योंकि दिल्ली में एयरक्राफ्ट इमीडिएटली मिलता है किराए पे। 4 महीने तक एप्लीकेशन उनकी पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में, और 4 महीने बाद वो खारिज कर दी कि नहीं देंगे। तब वो सड़क से चले। इतना बड़ा, मतलब 4 महीने के लिए वो चले ही नहीं। चले ही नहीं, इसलिए कि वो सड़क से चलना बिल्कुल इनसिक्योर होता है, वो उनके उसमें नहीं है सिस्टम में। 5 जहाज मांगे थे उन्होंने। আনফালে পুঁজিপতি গৌতম আদানিৰ বিষয়তো আলোচনা চলায় বাৰ্তালাপত আদানিৰ বাবে কৃষকক বঞ্চিত কৰাৰ প্ৰসংগ। एमएसपी का लागू होना बहुत ज़रूरी है, और एमएसपी पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम एमएसपी करेंगे, और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा। एमएसपी होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा। तो एमएसपी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है, उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फ़र्क रहता है खरीद बेच का, वो ना हो। जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं, इन्होंने पूरा जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने हाथों में ले लिया है। इसका इफ़ेक्ट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, इसका इफ़ेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में। हरियाणा में तो पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए। तो पूरा मतलब इस जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैप्चर कर लिया है। तो फिर जब भी ये प्राइसेस को मतलब ऊपर नीचे फाइन ट्यून करना चाहते हैं, कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक इनके खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं। সমান্তৰালভাৱে OBC সংৰক্ষণ, মণিপুৰ, হিন্দুত্ববাদ আদি প্ৰসংগও আলোচনাৰ বিষয় আছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু সত্যপাল মালিকৰ। धाराओं की लड़ाई है, एक आरएसएस गांधी वाली, एक आरएसएस और एक गांधी वाली, और दोनों एक प्रकार से हिंदुइज्म के एक्सप्रेशन हैं। दोनों एक विजन है हिंदुइज्म का, एक अहिंसा का, एक भाईचारे का, और दूसरा जो आरएसएस का, जिसको मैं डिस्टोर्टेड विजन कहता हूँ, वो नफ़रत का, हिंसा का।
तो इस फाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा यही सोचना है कि हिंदुस्तान कंट्री के तौर पे तभी सरवाइव करेगा जब वो लिबरल हिंदुइज्म के रास्ते पे चलेगा, जो गांधी का विजन है। गांधी ने ऐसे ही नहीं कहा था, गांधी ने इस देश को जितना समझा था किसी ने नहीं समझा था। वो गांव-गांव गए थे, जगह जगह गए थे और वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि नहीं, बाकी बातें बेकार हैं, ये ठीक है रास्ता। तो हिंदू का जो लिबरल हिंदू थॉट है वही रहेगा तो देश सरवाइव करेगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अदरवाइज। और ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, मुल्क के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि हम मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ रहें, झगड़ा ना करें। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, द क्रॉस करेंट।